भुजिया बन रही है हमारे यहाँ। रात के 12:30 बज रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, तो घर की पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर। तो मंदिर से आकर के मैंने तल लिए थोड़े से पापड़ और उन्हीं पापड़ों का आज भोग भी लगा दिया है और अपने लिए चाय बना ली है, अपने और हस्बैंड जी के लिए। तो आज मैंने मलाई वाली चाय बनाई है, बढ़िया मलाई डाल के। तो मुझे पसंद है मलाई वाली चाय, कभी कभी मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद आ गई किचन में। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बैगन हैं, तो आज इन्हीं की सब्जी बनाते हैं। तो देखिए आज ये छोटे छोटे बैगन जो हैं, इनको अब भरने में तो मसाला आएगा नहीं, तो मैंने इनको भरमा मसाले से ही बनाया है और ऊपर से डाल के बनाया। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इनकी रेसिपी आपको अलग वीडियो पड़ा है मेरा, उसमें मिल जाएगी। तो बैगन वाकई में बहुत ही टेस्टी बने हैं और सबको पसंद आए हैं और ख़त्म भी होने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि शाम के लिए भी बचेंगे। और फिर मैंने खाया तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे। वैसे भी बैगन मुझे बहुत पसंद है और आज बने भी बहुत ही अच्छे थे। और फिर मैंने की किचन की सफाई। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और छत पे पड़े थे पापड़ वगैरह, तो उनको भी उठा के लाई। और शाम की चाय पीने के बाद आज बनाने जा रही हूँ ये पुदीने का शरबत। तो हर्बल शरबत, इसको बना के बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुदीना रखा था तो मैंने कहा थोड़ा सा बना भी लेते हैं। और बेटा और मेरे पतिदेव दोनों सामान लेने के लिए मार्केट निकल गए हैं, क्योंकि त्यौहार की मैंने उनको लिस्ट पकड़ा दी कि क्या क्या सामान लाना है। और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई, मैंने उन दोनों को भेज दिया। और चीनी का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, खाली मिश्री डाला है मैंने इसमें। तो मिश्री भी ठंडी होती है और पुदीना भी ठंडा होता है। और आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, नींबू तो डाल ही सकते हैं, नींबू भी ठंडा होता है। तो बहुत ही तरोताज़गी देने वाला ये हर्बल शरबत है। और इसको मैंने एक गिलास बना के पिया भी। और एक बोतल में भर के आप फ्रिज में कम से कम 10-15 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाती हूँ कि 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं दोबारा बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बना के पिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आ गई है मेरे लिए पानी पूरी और ये नेचुरल ड्रिंक बना लिया है पुदीने का, बढ़िया होली के लिए। इसको फ्रिज में लगा देते हैं। और पानी पूरी खाने के बाद मैं पहुंच गई फिर किचन में और मैंने यहाँ पे भून लिया है खोया। तो देखिए खोया बाहर से ही मंगवाया था, जो दूध वाले भैया आते हैं वही दे के गए थे। और यहाँ पे बैठ के मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स भी काट ली और उधर खोया भी मैंने धीमी धीमी आंच पे चढ़ा दिया था। तो देखिए खोया भी बिल्कुल भुन गया है बिल्कुल, और घी छोड़ दिया था इसने। खोया भुन गया है, उसको इसमें निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में सारे मेवे डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में मैंने बादाम डाल दिया है, पिस्ता डाल दिया है और किशमिश डाल दी है, काजू डाल दिया है और नारियल का पाउडर डाल दिया है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
इलायची के छिकले चाय की पत्ती वाले डब्बे में डाल दिए हैं और ये इलायची का पाउडर गुजिया के मटेरियल में डाल देते हैं। तो अब तैयार कर रहे हैं गुजिया में भरने वाला मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने जो मेवा काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश और नारियल का बूरा जो रोस्ट किया था वो भी मिला दिया है और चीनी का बूरा भी मिला दिया है और मैंने यहाँ पे चिरौंजी भी मिलाई है, वो मैं दिखाना भूल गई थी, और जो है इलायची पाउडर। तो ये पूरा अपना गुजिया में भरने का मटेरियल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसमें मोवन डाल लेंगे अच्छे से। तो 1 कटोरी मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 किलो के करीब पूरी मैदा ली है। तो इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। पहले रिफाइंड ऑयल डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे और हाथ से जब रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो मिक्स करने के बाद हाथ से एक लड्डू सा बनाएंगे। अगर लड्डू बंध जाता है तो समझिए अपना जो है ऑयल बराबर पड़ा है, अगर नहीं बनता तो थोड़ा सा मोयन और दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू बंध गया है, यानी कि मोयन ठीक है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेते हैं। तो गुजिया का आटा मारने में देखिए पूरा पसीना आ गया, पूरी हाथों की एक्सरसाइज हो गई पूरी। तो गुजिया के लिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल देखिए सॉफ्ट। अब इसको जो है थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर गुजिया बनाना चालू कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया आटा गूंद गया है। तो पूजा भर की गुजिया मैंने जो है पूजा के लिए जो गुजिया निकालनी थी वो मैंने किचन में खड़े होके बना ली हैं। बाकी गुजिया आराम से बैठ के कमरे में बनाऊंगी। और मेरे यहाँ गुड़ की गुजिया भी बनती है तो वो भी मैंने बना ली है, वो हाथ से गोट के बनती हैं तो उनको भी मैंने बना लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन रही हैं और इनको पहले बना लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो हाथ से गोठी थी गुजिया वो निकाल रही हूँ और ये गुड़ और सौंठ और सारी मेवा जो मैंने बनाई है वो मेवा मिला के, गुड़ सौंठ और मेवा मिला करके वो गुजिया बनाई और उनको हाथ से ही बनाते हैं। उसके बाद फिर ये खोए वाली गुजिया निकाल रही हूँ। दोस्तों गुजिया बन रही है हमारे यहाँ, रात के 12:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ गुजिया बन रही है। हमारे यहाँ रात में ही बनती है ज्यादातर गुजिया। तो देखिए सारी लोई काट दी है,
अब बस फटाफट बेल के और भर देते हैं। चलिए बना लेते हैं बढ़िया सी गुजिया। और फिर सारी गुजिया मैंने बेली भी और बनाई भी, क्योंकि अभी बेटियां हैं नहीं, वो होती तो हेल्प करा लेती, और इन लोगों से अगर हेल्प लो तो कहीं गुजिया फूट ना जाए, फूटने का ज़्यादा डर रहता है, तो फिर पूरी कढ़ाई ख़राब हो जाती है, कढ़ाई का जो तेल है पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो है मैंने खुद ही बेला और खुद ही बनाया है। तो चलिए, इसीलिए मैं हॉल में आ गई और आराम से यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ज़मीन में बैठ के तो मैं बना ना पाती, इसलिए मैं आराम से सोफ़े पे बैठ गई और आराम से गुजिया मैंने पूरी बना ली। और बाद में मैंने देखी है हाथ से भी बनाई है, जो आजकल डिज़ाइन चल रही है वो भी मैंने ट्राई किया, तो वो डिज़ाइन वाली गुजिया भी बहुत ही अच्छी बनी है। और बेटियों का भी फ़ोन आ गया तो उनसे बात भी करती रही और गुजिया भी बनाती रही, और इस तरह से सारी गुजिया जो है बन गई। उठा लिया। तो कुछ गुजिया मैंने बिना सांचे की भी बनाई थी, डिज़ाइन वाली, तो देखिए वो भी मैं तल रही हूँ, बड़ी अच्छी बनी थी वो भी। और ये सांचे वाली भी बनाई थी तो ये भी अच्छी बनी थी। और लास्ट में जो एक लोई बच रही थी तो उसको भी मैंने ये गोल गुजिया का शेप दे दिया, तो वो भी खूब फूल गई। और सब गुजिया बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनी है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। फाइनली सारी गुजिया बन गई है और रात के 2 बज रहे हैं, और इनको थोड़ा हवा में रख देते हैं और फिर सोते हैं चल के, बहुत थक गए हैं। बाय बाय दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।